औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ENG 513 लेसन नंबर 28 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द टू मेन अप्रोचेस टू टीचिंग स्पीकिंग। स्पीकिंग टीच करने के लिए कौन सी दो मेन अप्रोचेस हो सकती हैं? The direct controlled approach focuses on explicit instruction of grammar and pronunciation, while the indirect transfer approach emphasizes communicative activities and peer attention। तो दो तरह की डिफरेंट अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच जो है वो डायरेक्ट या कंट्रोल मेथड है, इसको हम कह सकते हैं, और इसका फोकस होता है एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन पे, ग्रामर पे और प्रोनाउंसिएशन पे। इसके बरक्स दूसरी जो अप्रोच है वो इनडायरेक्ट या ट्रांसफ़र अप्रोच है, और वो ज़्यादातर कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ पे और इंटरेक्शन पे फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ स्पीकिंग कॉम्पिटेंस। स्पीकिंग कॉम्पिटेंस की कंपोनेंट्स क्या हैं? इनेबलिंग स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन, स्पीच फंक्शन, इंटरेक्शन, मैनेजमेंट एंड डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स यूज टू ओवरकम कम्युनिकेशन चैलेंजेस सच एज आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, पैराफ्रेजिंग एंड यूजिंग फिलर्स। तो स्पीकिंग एक्सपर्ट बनने के लिए ये कुछ की कंपोनेंट्स हैं स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर 3 मेन स्टेजेस ऑफ स्पीच प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू लेवल्स मॉडल। लेवल्स का जो मॉडल है उसके मुताबिक स्पीच प्रोडक्शन के मेन स्टेजेस कौन से हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले है कॉन्सेप्चुलाइजेशन, प्लानिंग, वर्ड टू से, फॉर्मुलेशन, ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल इनकोडिंग एंड आर्टिकुलेशन। 3 स्टेजेस हैं, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, फॉर्मुलेशन एंड आर्टिकुलेशन। कॉन्सेप्चुलाइजेशन यानी कि प्लानिंग करना कि हमने क्या कहना है। फॉर्मुलेशन में एक ग्रामेटिकल एक पूरा सेंटेंस अपने माइंड में बनाया, अल्फाज को यानी सोचना कि क्या हम कहने लगे हैं, उनको तरतीब देना, और आर्टिकुलेशन में फाइनली अल्फाज बोलना, प्रोड्यूस करना स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ What are the some of the challenges faced by L2 speakers during the speech production? स्पीच प्रोडक्शन में जो L2 स्पीकर होते हैं, जो किसी भी लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लर्न कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? लिमिटेड कोग्निटिव प्रोसेसिंग कैपेसिटी, टाइम प्रेशर, एंग्जाइटी एंड इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। तो ये सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं जी सेकंड लैंग्वेज के लर्नर। व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ स्पीकिंग टास्क मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि स्पीकिंग के कौन से 3 टास्क हो सकते हैं? कम्युनिकेशन गैप टास्क, डिस्कशन टास्क एंड मोनोलॉजिक टास्क। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टास्क हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। कम्युनिकेशन गैप टास्क, डिस्कशन टास्क एंड मोनोलॉजिक टास्क। हाउ कैन प्री टास्क प्लानिंग इनहेंस L2 स्पीकिंग परफॉर्मेंस। प्री टास्क की जो प्लानिंग होती है वो हमारी परफॉर्मेंस को L2 स्पीकिंग के दौरान किस तरह से इनहेंस कर सकती है? It allows learners to organize their thoughts, select appropriate vocabulary, and plan their discourse leading to more fluent and accurate speech. Next question है हमारे पास, What are the benefits of task repetition in L2 speaking? टास्क रिपीटिशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं L2 स्पीकिंग के अंदर? Task repetition can improve fluency, accuracy, and the range of language used by providing learner with the multiple opportunities to practice and refine their speech। जब बार बार हम स्पीकिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो करेक्ट हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छी स्पीकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। What is the metacognition and how does it relate to L2 speaking? मेटाकोग्निशन क्या है और ये L2 स्पीकिंग से किस तरह से रिलेट करती है? Metacognition refers to the thinking about one's own thinking. In L2 speaking, it involves self-monitoring, planning, and evaluating one's own speech performance. अच्छा, मेटाकोग्निशन बेसिकली ये होती है कि अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उसको खुद असेस करना, प्लान करना, मॉनिटर करना खुद उसको कि कौन सी मिस्टेक्स है और उनको किस तरह से करेक्ट करना है अपनी स्पीच परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर्स इनहेंस लर्नर मेटाकोग्निटिव अवेयरनेस इन स्पीकिंग। अभी जो मेटाकोग्निशन है ये स्टूडेंट्स के अंदर टीचर्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसको इनहेंस कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, encouraging learner to analyze their own speech and using tools like the Safer
डिस्क्रिप्टर्स फॉर सेल्फ एवल्यूशन, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर भी बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो खुद को असेस कर सकें और लर्नर को अपनी स्पीच को एनालाइज करने के लिए टीचर्स इनकरेज कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू टीचिंग स्पीकिंग? स्पीकिंग टीच करते वक्त जो होलिस्टिक अप्रोच है वो किस तरह अहम है? A holistic approach integrates direct and indirect instruction with metacognitive strategies, providing a more comprehensive and effective framework for developing L2 speaking skills. उसमें जो इसमें होलिस्टिक अप्रोच में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज के साथ, वो एक कम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं L2 लर्नर को लैंग्वेज लर्न करने के लिए। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।